मुंबई की चकाचौंध के बीच एक ऐसी बिल्डिंग थी जो बाकी सब पर भारी पड़ती थी। कपूर इंडस्ट्रीज। उसकी 40वीं मंजिल पर बैठा था कंपनी का मालिक जयंत कपूर। लोग उसे स्टील हार्ट कहते थे। चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक, आंखों में आदेश और जबान पर सिर्फ काम की बातें। उसका एक नियम था, दिल से नहीं दिमाग से जियो, क्योंकि दिल धोखा देता है और दिमाग सौदे जीतता है। जयंत की जिंदगी महंगी गाड़ियों, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और रातों रात बदलते शेयर मार्केट से घिरी थी। लेकिन उसके अंदर कहीं एक खालीपन था। ऐसा खालीपन जिसे वो खुद भी पहचानना नहीं चाहता था। उसी समय कंपनी ने मुंबई का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जीता, द ड्रीम टावर। एक ऐसी बिल्डिंग जो शहर की पहचान बनने वाली थी। इस प्रोजेक्ट के लिए चुनी गई डिजाइनर थी माया मेहरा। माया का परिवार साधारण था। पिता एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर, माँ गृहिणी। पैसे की तंगी के बावजूद माया ने आर्किटेक्चर की पढ़ाई टॉप की थी। पहली ही मीटिंग में जब माया जयंत के सामने पहुंची तो कमरे का माहौल भारी हो गया। जयंत ने उसकी फाइल उठाई, 2 पन्ने पलटे और ठंडी नजर से बोला, जयंत, ये सब कॉलेज प्रोजेक्ट जैसा लग रहा है। कहानी अच्छी है लेकिन बिजनेस की दुनिया में सपने नहीं, आंकड़े चलते हैं। माया ने उसकी आंखों में सीधा देखा और शांत स्वर में जवाब दिया, सर, आंकड़े इमारतें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन सपने ही उन इमारतों को जिंदा बनाते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सहकर्मी दबी हंसी रोक नहीं पाए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई सीधे जयंत कपूर को जवाब देगा। जयंत की आंखों में एक पल के लिए हैरानी आई, फिर वही बर्फीली सख्ती लौट आई। अगले कुछ दिनों में माया ने अपने डिजाइन पर और काम किया। वो देर रात तक ऑफिस में रहती, हर छोटी बड़ी डिटेल सुधारती। लेकिन जयंत हर मीटिंग में उसकी खिंचाई करता। जयंत, ये खिड़की का डिजाइन बेकार है। इतनी बचकानी सोच के साथ तुम एक गगनचुंबी इमारत बनाने चली हो। माया गहरी सांस लेते हुए, सा, कभी कभी नजर से बड़ी चीज नियत होती है। इस खिड़की से शहर देखने वाला व्यक्ति सिर्फ कंक्रीट नहीं, आसमान भी देखेगा। जयंत ने हंसते हुए सर हिलाया। तुम्हें लगता है दुनिया आसमान देखने के लिए दौड़ रही है? लोग सिर्फ पैसा कमाने दौड़ते हैं, मिस मेहरा। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने झुकना मंजूर नहीं किया। वो जानती थी, अगर इस आदमी को जवाब न दिया तो उसकी मेहनत हमेशा दब जाएगी। माया सख्त आवाज में, शायद आपकी नजर में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है सर, लेकिन मेरी नजर में सपनों से बड़ी कोई दौलत नहीं। जयंत कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, देखते हैं तुम्हारे सपने हकीकत में कितने टिकते हैं। माया बाहर निकल गई, लेकिन उसके कदमों में हिम्मत थी। जयंत खिड़की से उसे जाते हुए देख रहा था और अनजाने में उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। माया रोज ऑफिस में नए नए डिजाइन बनाती और जयंत रोज उनमें कमी निकाल देता। बाकी सब कर्मचारी हैरान थे कि वो अब तक हार क्यों नहीं मानी। एक मीटिंग में जयंत ने एक बार फिर उसकी प्रस्तुति खारिज कर दी। जयंत कड़क आवाज में, ये सब बेकार है। तुम इतनी साधारण सोच के साथ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने चली हो, मजाक लग रहा है। कमरे में खामोशी थी। माया ने अपनी आंखों में चमक भरकर कहा, सर, साधारण सोच से ही असाधारण सपने पूरे होते हैं। आप मुझे नीचा दिखाकर शायद जीत जाएंगे, लेकिन मैं अपने सपनों से हार मानकर कभी नहीं हारूंगी। उसकी आवाज में ऐसा दृढ़ विश्वास था कि कमरे में बैठे सब लोग चौंक गए। जयंत पहली बार कुछ कह नहीं पाया। उसकी आंखों में झुंझलाहट थी, पर साथ ही एक अजीब सी चमक भी। एक रात ऑफिस में देर तक लाइट्स जल रही थी। जयंत अपने केबिन से बाहर निकला तो उसने देखा माया ड्राइंग बोर्ड पर झुकी हुई थी। उसकी उंगलियां थक चुकी थीं, लेकिन पेंसिल अब भी चल रही थी। कागज पर पसीने की बूंदें गिर रही थीं। आंखों में नींद थी, पर हिम्मत टूटी नहीं थी। जयंत दरवाजे पर खड़ा रहा, उसे देखता रहा। उसने पहली बार माया के चेहरे पर वो जुनून देखा जो उसने कभी खुद में महसूस किया था। धीरे से बोला, जयंत, तुम अब भी यहीं हो? सब लोग जा चुके हैं। माया ने बिना ऊपर देखे कहा, सर, सपने दिन में तो सब देखते हैं, लेकिन असली मेहनत तो रातें निगलती है। जयंत ठिठक गया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई जो उसने तुरंत छुपा ली। उस पल उसके दिल ने पहली बार अपनी बर्फ तोड़ने की कोशिश की। अगले दिन एक क्लाइंट मीटिंग थी। माया ने पूरी तैयारी से अपनी प्रस्तुति रखी। जयंत ने शुरुआत में कठोर सवाल पूछे, लेकिन क्लाइंट उसकी डिजाइन से प्रभावित हो गया।
क्लाइंट ने जयंत की ओर देखकर कहा, मिस मेहरा वाकई कमाल की है, आपने सही इंसान चुना है। जयंत चुप हो गया। वो जानता था ये तारीफ सिर्फ माया की है। उसकी आंखें कुछ पल के लिए माया से मिली और वहां पहली बार कठोरता की जगह आदर की झलक थी। मीटिंग के बाद जब सब चले गए तो जयंत धीमे स्वर में बोला, तुम्हारी जिद, तुम्हारी मेहनत मुझे परेशान करती है, लेकिन शायद यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। माया चौंक गई। ये पहली बार था जब जयंत कपूर ने उसे सराहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसी पल उनके बीच एक अदृश्य पुल बनना शुरू हुआ, अहंकार और आत्मसम्मान के बीच का पुल। वो दिन काम से भरा हुआ था। शाम होते होते आसमान काले बादलों से भर गया और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ऑफिस के ज्यादातर लोग घर जा चुके थे, लेकिन माया अब भी अपनी फाइल समेट रही थी। लिफ्ट लॉबी में पहुंची तो देखा बिजली गुल, लिफ्ट बंद, बाहर सड़कें पानी से लबालब। वो सोच ही रही थी कि पीछे से एक भारी आवाज आई, जयंत, लगता है आज हमें यहीं रुकना होगा। माया पलटी तो जयंत को अपने पास खड़ा देखा। उसके चेहरे पर पहली बार तनाव नहीं था, बस थकान और हल्की मुस्कान। बारिश की बूंदें शीशे पर थपथपा रही थीं। जयंत ने खिड़की के पास खड़े होकर कहा, तुम्हें पता है, बचपन में मुझे बारिश से डर लगता था। पिता कहते थे डर दिखाना कमजोरी है, इसलिए मैंने डरना ही छोड़ दिया। माया चुपचाप उसे सुनती रही। उसने धीरे से कहा, कमजोरी छुपाने से इंसान मजबूत नहीं होता जयंत सर, बल्कि और अकेला हो जाता है। जयंत ने उसकी तरफ देखा। इन शब्दों ने जैसे उसके दिल की किसी बंद खिड़की को खोल दिया। उस रात दोनों देर तक बारिश देखते रहे। शब्द कम थे, लेकिन खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। बारिश वाली रात के बाद दोनों के बीच कुछ बदल गया था। ऑफिस में जयंत अब उतना सख्त नहीं रहता। वो माया के डिजाइन पर पहले की तरह काटछाट नहीं करता, बल्कि सुझाव देता। कभी मीटिंग में अचानक उसकी नज़र माया से टकरा जाती तो दोनों तुरंत नजरें चुरा लेते। एक दिन कैफेटेरिया में जब माया कॉफी ले रही थी तो जयंत भी आ गया। दोनों एक ही टेबल पर बैठे। माया ने हिचकिचाते हुए पूछा, सर आप बदल गए हैं, अब पहले जैसा गुस्सा नहीं करते, कोई खास वजह? जयंत ने हल्की हंसी में कहा, शायद अब मुझे एहसास हुआ है कि हर बात पर गुस्सा करना बचपन की आदत थी, आदत जिसे मैंने जिंदगी बना लिया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर जयंत ने धीरे से पूछा, तुम्हें सच में लगता है सपने ही सबसे बड़ी दौलत है? माया ने आंखों में चमक लिए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सर, और अगर आप चाहें तो कभी उन सपनों का हिस्सा भी बन सकते हैं। उसकी बात पर जयंत के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये पहला मौका था जब उसे महसूस हुआ वो सिर्फ माया के काम से नहीं, बल्कि माया से खिंच रहा है। बारिश वाली रात के बाद जयंत का रवैया बदल चुका था। ऑफिस में अब वो माया की मेहनत को खुले शब्दों में मान्यता देने लगा। पहले जहां वो सिर्फ आलोचना करता था, अब उसकी बातों में आदर झलकने लगा। एक मीटिंग में उसने टीम से कहा, मिस मेहरा की सोच अनोखी है, इस प्रोजेक्ट की रीढ़ वही है। माया हैरान रह गई। ये वही आदमी था जिसने शुरुआत में उसके सपनों को मजाक कहा था। अब दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। ऑफिस में जब माया प्रेजेंटेशन देती तो जयंत की नजरें उसी पर रहती। वो छुपकर मुस्कुराता और माया अनजाने में शर्मा जाती। टीम के लोग फुसफुसाने लगे, लगता है बॉस को हमारी डिजाइनर पर खास ध्यान है। माया इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती, लेकिन उसके दिल में हल्की सी धड़कनें गूंजने लगी थी। हर जगह अफवाहें फैल गईं। कुछ सहकर्मी कहने लगे कि माया को विशेष सुविधा मिल रही है। राहुल नाम का एक मैनेजर तो खुलकर बोल पड़ा, बॉस का फेवरेट बनना आसान है, असली काम करने की जरूरत नहीं। माया ने सुना तो उसका दिल टूट गया। वो जानती थी उसकी मेहनत सच्ची है, लेकिन ये बातें उसकी इज्जत को चोट पहुंचा रही थी। एक दिन कैफेटेरिया में राहुल ने फिर ताना मारा। माया ने सबके सामने कहा, अगर किसी को लगता है कि मैं यहाँ किसी की वजह से हूं, तो आ जाइए मेरे साथ ड्राइंग बोर्ड पर। कला में, मेहनत में और जुनून में मुकाबला कर लीजिए। पूरा कैफेटेरिया तालियों से गूंज उठा। जयंत भी ये सुन रहा था और पहली बार उसके चेहरे पर गर्व की झलक थी। जयंत अपने दिल और दिमाग के बीच फंस गया। दिमाग कहता, ये तुम्हारी कर्मचारी है, दूरी रखो। दिल कहता, ये वही है जिसकी आंखों में तुम्हें सुकून मिलता है। रातों को वो माया की मुस्कान सोचता और बेचैन हो जाता। उसे डर था, क्या वो सच में प्यार करने लगा है?
एक दिन जयंत ने अचानक कहा, आज ऑफिस के बाद तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ। माया हैरान रह गई लेकिन हाँ कह दिया। कैफे की खिड़की से बारिश की बूंदें गिर रही थी और दोनों पहली बार ऑफिस से बाहर साथ बैठे थे। जयंत ने धीमे स्वर में कहा, माया, तुम्हारी बातें मेरे अंदर कहीं गूंजती रहती हैं। तुम्हें सुनकर लगता है जिंदगी सिर्फ बिजनेस नहीं, कुछ और भी है। माया चुप रही, लेकिन उसकी धड़कनें तेज थीं। माया ने जयंत को अपने घर बुलाया। उसकी माँ ने सादगी से उसका स्वागत किया। जयंत ने पहली बार किसी के घर का ऐसा माहौल देखा, जहां प्यार और अपनापन दीवारों पर भी लिखा था। माया की माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, कामयाबी बड़े घरों में नहीं, बड़ी नीयत में होती है। और मुझे लगता है माया की नीयत तुम्हें बहुत बदल रही है। जयंत ने झुककर उनके चरण छुए। उस पल उसे ऐसा सुकून मिला जो उसने बरसों से नहीं पाया था। जयंत और माया के बीच की दूरी अब सच में मिट चुकी थी। ऑफिस की भीड़-भाड़ से दूर एक शाम जयंत ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और शहर के बाहर एक झील किनारे ले गया। सूरज ढल रहा था, हल्की ठंडी हवा बह रही थी। माया ने मुस्कुराकर पूछा, सर, आप यहाँ क्यों लाए? जयंत ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि यहाँ किसी की नजरें नहीं, बस हम दोनों हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने माया का हाथ थाम लिया। मैं हमेशा से अकेला रहा हूँ माया, लेकिन जब तुम आई तो मुझे जगा जैसे मेरी सूनी जिंदगी में रंग भर गए। शायद ये गलत हो, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। माया की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, ये गलत नहीं है जयंत, क्योंकि मैं भी आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। उस पल झील पर गिरती सुनहरी रोशनी जैसे दोनों के दिलों का राज जान गई हो। इजहार के बाद उनका रिश्ता और गहरा हो गया था, पर मुसीबत यहीं से शुरू हुई। ऑफिस में अफवाहें फैलने लगीं। माया को प्रमोशन इसलिए मिला क्योंकि वो बॉस के करीबी है। माया को ये बातें चुभतीं। एक दिन उसने जयंत से कहा, लोग हमारे बारे में बातें बना रहे हैं, कहीं ये रिश्ता मेरे करियर के लिए गलत न ठहर जाए। जयंत ने उसकी आंखों में देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, माया, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन सच ये है कि तुमने सब अपनी मेहनत से पाया है। हमारा रिश्ता किसी प्रमोशन का सौदा नहीं, बल्कि दिलों का बंधन है। माया को पहली बार लगा किसी ने उसे इतना मजबूती से थामा है। लेकिन हर सुख के पीछे छिपा दुख भी था। जयंत का अतीत अब धीरे धीरे सामने आने लगा। एक पुराने बिजनेस पार्टनर ने मीडिया में खबर फैलाई, जयंत ने अपने परिवार की विरासत पर कब्जा किया है। रिपोर्टर्स जयंत के ऑफिस के बाहर जुट गए। माया ने उससे पूछा, क्या ये सच है? जयंत ने खामोश होकर कहा, हाँ, मैंने पिता की कंपनी अकेले संभाली, क्योंकि मुझे लगा सिर्फ मैं इसे बचा सकता हूँ। लेकिन इसमें मैंने कई लोगों को दुश्मन बना लिया। माया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, गलती करना इंसानी है, लेकिन उस गलती से भागना कायरता। आप में इतनी हिम्मत है कि सच्चाई सबके सामने कह सके। जयंत की आंखें नम हो गईं। शायद पहली बार किसी ने उसे उसके अतीत के साथ स्वीकार किया था। माया को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नई चुनौती सामने थी। जयंत की माँ सावित्री देवी इस रिश्ते के खिलाफ थीं। उन्होंने साफ कहा, एक साधारण लड़की हमारे खानदान की बहू नहीं बन सकती। माया ने चुपचाप सब सुना। वो जयंत को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए बोली, शायद आपकी माँ सही है, शायद हम अलग दुनिया के हैं। लेकिन जयंत ने उसकी आंखों में देखकर दृढ़ स्वर में कहा, अगर तुम मेरी दुनिया नहीं हो सकती तो मुझे उस दुनिया की जरूरत ही नहीं। उसकी ये बातें सुनकर माया का दिल भर आया। अब ये रिश्ता सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि लड़ाई भी बन चुका था। ऑफिस में एक और तूफान खड़ा हो गया। जयंत के पुराने बिजनेस पार्टनर ने एक झूठा केस दाखिल कर दिया। अखबारों की सुर्खियां थीं, जयंत सिंह पर धोखाधड़ी का आरोप। बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स ने कहा, अगर आरोप साबित हुए तो तुम्हें कंपनी से हटना होगा। जयंत ने सबके सामने कहा, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो सजा भुगतूंगा, लेकिन मैं झूठे आरोपों से नहीं डरता। माया ने इस बार उसके साथ खड़े होकर कहा, और मैं भी उनके साथ हूं, क्योंकि सच हमेशा जीतता है। उसकी ये बहादुरी देखकर सब हैरान रह गए। जयंत ने पहली बार महसूस किया कि उसके पास अब अकेले लड़ने की जरूरत नहीं, उसके साथ उसकी मोहब्बत है। कई हफ्तों की लड़ाई के बाद आखिर सच सामने आया। जयंत पर लगे आरोप झूठे साबित हुए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे सम्मानित किया।
सावित्री देवी, जो अब तक माया को नापसंद करती थीं, उसकी मजबूती और साथ देखकर पिघल गईं। उन्होंने माया से कहा, शायद मैं गलत थी। एक बहू वही होती है जो बेटे के साथ हर मुश्किल में खड़ी रहे, और तुमने ये साबित कर दिया। माया की आंखें भर आईं। जयंत ने उसका हाथ थामकर मां से कहा, अब मेरी दुनिया पूरी है। जयंत और माया ने बहुत से तूफानों का सामना किया था। गलतफहमियां, अफवाहें, परिवार की नाराजगी और झूठे आरोप, सब कुछ उनके रास्ते में कांटों की तरह बिछा हुआ था। लेकिन जब दो लोग एक दूसरे के साथ सच्चाई और मोहब्बत से खड़े हो जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। अब वक्त आ चुका था उनकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले का, शादी का। जयंत के घर को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया था। गुलाब और मोगरे की खुशबू हवाओं में घुली थी। मेहमान आ रहे थे। हर कोई जयंत सिंह, उस सख्त बिजनेसमैन को देखकर हैरान था, क्योंकि वो आज एक अलग ही रूप में था। चेहरे पर कड़कपन की जगह एक हल्की मुस्कान और आंखों में एक नई चमक थी। माया जब अपने परिवार के साथ घर में दाखिल हुई, तो सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। लाल रंग का लहंगा पहने, माथे पर बिंदी, कानों में झुमके और हल्की मुस्कान लिए वो किसी चांदनी रात की तरह लग रही थी। जयंत की मां सावित्री देवी, जो कभी इस रिश्ते के खिलाफ थी, आज माया को देखकर अपने दिल में एक अपनापन महसूस कर रही थीं। उन्होंने धीरे से माया का हाथ थामा और कहा, बहू, आज से तुम सिर्फ हमारे घर की नहीं, हमारे दिल की भी रानी हो। माया की आंखें भर आईं। उसे लगा उसकी सारी मेहनत और सहनशीलता रंग लाई है। सगाई का रस्म शुरू हुआ। जयंत ने जब माया की उंगली में अंगूठी पहनाई, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। माया ने भी कांपते हाथों से उसकी उंगली में अंगूठी डाली। उनकी नजरें एक दूसरे से मिली और उस पल जैसे वक्त थम गया। दोस्तों ने शोर मचाया, जयंत भाई, अब तो डरना बंद करो, बीवी आ रही है। जयंत, जो कभी लोगों के सामने मुस्कुराना तक पसंद नहीं करता था, आज अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था। माया ने देखा उसकी हंसी में कितना सुकून है। उसे एहसास हुआ, शायद उसने ही इस पत्थर जैसे इंसान के दिल को पिघलाया है। अगले कुछ हफ्तों में जयंत और माया की शादी की तैयारी पूरे जोश से शुरू हुई। कभी कपड़ों की खरीदारी, कभी गहनों का चुनाव, कभी गेस्ट लिस्ट। माया इन सब में खो गई थी। कभी कभी वो थक जाती, लेकिन फिर सोचती, ये वही लम्हा है जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। जयंत उसे देखकर मुस्कुरा देता, माया, अगर तुम चाहो तो हम इसे सादा सा रख सकते हैं, तुम्हें थकने की जरूरत नहीं। माया ने धीरे से उसका हाथ दबाकर कहा, नहीं जयंत, ये सिर्फ हमारी शादी नहीं, ये दो दुनिया का मिलन है। मैं चाहती हूं कि सब लोग देखें कि मोहब्बत हर दीवार तोड़ देती है। लेकिन शादी के ठीक पहले माया के दिल में एक डर बैठ गया था। रात को वो खिड़की पर बैठी सोच रही थी, क्या मैं सच में इस परिवार में फिट हो पाऊंगी? जयंत की मां ने भले ही मुझे स्वीकार कर लिया है, लेकिन कहीं आगे चलकर उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आया। वो जयंत था। उसने धीरे से कहा, तुम इतनी सोच क्यों रही हो माया? माया ने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी लगता है मैं तुम्हारे परिवार के लायक नहीं हूं। जयंत ने उसकी ठोड़ी उठाकर उसकी आंखों में देखा। तुम मेरी हो, बस इतनी सी बात काफी है। जहां तुम हो वहीं मेरा घर है। और हाँ, अगर कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करता तो समझो उन्होंने मुझे भी खो दिया। माया की आंखें आंसुओं से निकल आईं। उसने जयंत को कसकर गले लगा लिया। आखिरकार वो दिन आ ही गया। पूरा महलनुमा हॉल फूलों से सजा था। ढोल नगाड़ों की आवाज, पंडित के मंत्रोच्चार और मेहमानों की भीड़, हर तरफ रौनक ही रौनक थी। माया दुल्हन बनी, लाल लहंगे में सजी हुई थी। उसके चेहरे पर शर्म और खुशी का मिश्रण था। जयंत उसे मंडप में देख रहा था, जैसे उसकी आंखें सिर्फ उसी को पहचानती हों। फेरे शुरू हुए। हर फेरे के साथ दोनों ने एक दूसरे से वचन लिए। पहला फेरा, जयंत, मैं वादा करता हूं तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी होगी। माया, और मैं वादा करती हूं हर दुख में तुम्हारा साथ दूंगी। दूसरा फेरा, हम साथ मिलकर अपने परिवार का सम्मान करेंगे। तीसरा फेरा, हम एक दूसरे के सपनों को पूरा करेंगे। ऐसे ही 7 फेरे पूरे हुए। माया की मां की आंखें आंसुओं से भीग गई। सावित्री देवी ने माया को गले लगाकर कहा, अब तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी भी हो। रात को माया का कमरा फूलों से सजाया गया। वो पल उसके लिए किसी सपने जैसा था।
दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। वो सोच रही थी, क्या मैं इस नए रिश्ते की जिम्मेदारी निभा पाऊंगी? तभी दरवाजा खुला। जयंत अंदर आया। उसने धीरे से कहा, डरने की जरूरत नहीं माया, आज से हम सिर्फ पति पत्नी ही नहीं बल्कि दोस्त भी हैं। उसने माया का हाथ थामा और कहा, ये रिश्ता सिर्फ एक रात का नहीं, पूरी जिंदगी का है। मैं वादा करता हूं, तुम्हें कभी अकेला नहीं महसूस होने दूंगा। माया ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से सिर झुका लिया। उस पल दोनों ने सिर्फ एक दूसरे को महसूस किया, बिना किसी दिखावे, बिना किसी बनावट के। कमरा गुलाब और चमेली की खुशबू से महक रहा था। सफेद रेशमी चादर, चारों ओर फूलों की झालरें और दीवारों पर धीमी रोशनी की परछाइयां। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन इस सपने के बीच माया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो दुल्हन के जोड़े में लाल घूंघट ओढ़े पलंग पर बैठी थी। उसकी उंगलियां आपस में उलझी हुई थीं, मानो खुद को हिम्मत दे रही हों। उसके कानों में बार बार माँ के शब्द गूंज रहे थे, बेटी, शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। अब तुम्हें सिर्फ बहू नहीं, पत्नी भी बनना है। अचानक दरवाजे की हल्की चरमराहट हुई। जयंत अंदर आया। सफेद शेरवानी उतारकर उसने साधारण कुर्ता पहन लिया था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक। जयंत धीरे धीरे पलंग की ओर बढ़ा। माया ने घूंघट के पीछे से उसे देखा। वो खामोश था और इस खामोशी ने माहौल को और भी भारी बना दिया। फिर वो बैठ गया, माया के बिल्कुल सामने। उसने धीरे से कहा, माया, आज का दिन बहुत लंबा था, लेकिन इस पल का इंतजार मुझे सबसे ज्यादा था। माया की सांसें तेज हो गई। उसने घूंघट और नीचे खींच लिया। जयंत ने धीरे से उसका हाथ थामा। डर रही हो? माया ने कांपती आवाज में कहा। थोड़ा सा। जयंत मुस्कुराया। डरना जरूरी नहीं है, क्योंकि आज से मैं सिर्फ तुम्हारा पति ही नहीं, तुम्हारा साथी भी हूं। और मैं चाहता हूं कि हमारा रिश्ता मजबूरी से नहीं, मोहब्बत से शुरू हो। उसने धीरे धीरे उसका घूंघट उठाया। माया की बड़ी बड़ी आंखों में झिझक और शर्म थी, लेकिन उसी के साथ एक भरोसा भी था कि ये इंसान उसे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। जयंत ने उसके गाल को हल्के से छुआ। माया की आंखें बंद हो गईं। उसके चेहरे पर लाली फैल गई। तुम्हें पता है माया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा। जिसे मैं हमेशा नफरत से दूर रखता था, वही अब मेरी सबसे बड़ी खुशी बन गई है। माया ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पानी भर आया। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो आदमी जो सबसे सख्त लगता है, वो इतना नर्म भी हो सकता है। उसने पहली बार अपने हाथों से जयंत का चेहरा थामा। उसके स्पर्श में हिचक भी थी और अपनापन भी। कमरे में घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। बाहर से ढोल की धीमी आवाज अब भी आ रही थी, लेकिन यहाँ इस कमरे में बस उनके सांसों का संगीत था। जयंत ने माया के माथे पर हल्का सा चुंबन दिया, फिर कहा, ये रिश्ता सिर्फ जिस्म का नहीं होगा माया, ये दिल और आत्मा का बंधन होगा। मैं वादा करता हूं, हर दिन तुम्हें उतना ही सम्मान और प्यार दूंगा जितना आज दे रहा हूं। माया ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तो मैं भी वादा करती हूं कि हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगी, चाहे राह कितनी ही कठिन क्यों न हो। उसके बाद उनकी खामोशियां शब्दों से कहीं ज्यादा कहने लगी। दोनों ने एक दूसरे को पहली बार उस गहराई से छुआ जहां सिर्फ मोहब्बत थी, ना कोई डर, ना कोई दूरी। सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे में आई। माया जयंत के सीने पर सिर रखकर सोई हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। जयंत उसकी ओर देख रहा था। वो सोच रहा था कि ये औरत सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी ताकत है। जिसे मैंने पाया है वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत है। माया ने आंखें खोलीं, धीरे से मुस्कुराई और कहा, सुप्रभात पतिदेव। जयंत हंस पड़ा। पतिदेव, ये नया नाम है। माया ने छेड़ते हुए कहा, अब आपको आदत डालनी पड़ेगी। दोनों की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। ये उनकी नई जिंदगी की पहली सुबह थी, जो प्यार, विश्वास और दोस्ती से भरी हुई थी। उस सुबह जब दोनों नीचे आए तो परिवार और रिश्तेदारों ने उनका स्वागत किया। सावित्री देवी ने माया को गले लगाकर कहा, आज मैंने तुम्हें सचमुच अपनी बेटी माना है।
मेरे बेटे को खुश रखने का वादा करोगी? माया ने उनके चरण छूते हुए कहा, माँ, वादा है कि आपके बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जयंत ने माँ और माया को एक साथ देखकर सोचा, शायद अब मेरी दुनिया सचमुच पूरी हो गई है। शादी के अगले दिन घर का माहौल उत्सव जैसा था। रिश्तेदार, दोस्त और परिवारजन सभी माया को देखने आ रहे थे। हर कोई उसे तरह तरह की नज़र से देख रहा था। कोई तारीफ करता, कोई फुसफुसा कर सवाल करता, इतनी साधारण लड़की कैसे बन गई इस घर की बहू? माया ने सबका मुस्कुराकर स्वागत किया। वो जानती थी सबको एक दिन उसे स्वीकार करने में वक्त लगेगा, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, जैसे उसने तय कर लिया हो कि अब वो किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगी। जयंत दूर से सब देख रहा था। पहली बार उसने महसूस किया कि इस नाजुक सी लड़की में इतनी हिम्मत है। वो सोचने लगा, शायद मैं जितना मजबूत दिखता हूं, उतनी हिम्मत असल में माया में है। शादी के कुछ ही दिन बाद अखबारों में फिर एक खबर आई। जयंत सिंह ने एक साधारण लड़की से शादी की, खानदान की इज्जत दांव पर। बिजनेस जगत में बातें होने लगी, इतना बड़ा उद्योगपति और इतनी आम लड़की। क्या ये सच में जयंत का फैसला था या किसी मजबूरी का? एक बिजनेस मीटिंग में एक वरिष्ठ डायरेक्टर ने तंज कसते हुए कहा, जयंत, शादी में तो दिल चलता है, लेकिन बिजनेस में दिमाग चाहिए। कहीं दिल के फैसले से कंपनी पर असर न पड़े। जयंत ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मेरा दिल और दिमाग दोनों जानते हैं कि मैंने सही चुना है, और अगर किसी को मेरे फैसले पर शक है तो उसे मेरी कंपनी में रहने की जरूरत नहीं। उसकी आंखों की चमक देखकर सब चुप हो गए, लेकिन साफ था कि अब इस रिश्ते की परीक्षा सिर्फ घर तक सीमित नहीं, बल्कि समाज तक फैली थी। एक दिन एक चैरिटी इवेंट में माया को पहली बार सबके सामने जाना पड़ा। वो लाल साड़ी पहने, हल्के गहनों के साथ बहुत ही साधारण लेकिन शालीन लग रही थी। स्टेज पर उससे सवाल किया गया, माया जी, आपको क्या लगता है, आप इतने बड़े परिवार और बिजनेस की जिम्मेदारी संभाल पाएंगी? सवाल सीधा उसके आत्मसम्मान पर वार था। हॉल में सबकी नजरें उस पर थी। कुछ लोग उसके उत्तर का मजाक बनाने को तैयार थे। माया ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, मैं शायद बड़े बिजनेस की बारीकियां न जानती हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद प्यार और भरोसे पर होती है। और अगर मैं अपने परिवार को भरोसा और साथ दे पाई तो शायद यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। हॉल तालियों से गूंज उठा। जयंत की आंखों में गर्व था। उसने सोचा, ये औरत सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी ताकत है। लेकिन हर रिश्ते की तरह इनके बीच भी एक कड़वा पल आया। एक शाम जयंत काम में इतना डूबा था कि माया का फोन तक नहीं उठाया। माया इंतजार करती रही। जब वो देर रात लौटा तो माया ने गुस्से में कहा, क्या अब मैं भी तुम्हारी फाइल्स की तरह एक काम बनकर रह गई हूं? जयंत चौंक गया। माया, ऐसा मत कहो, मैं सचमुच व्यस्त था। माया की आंखों में आंसू थे। व्यस्त रहना ठीक है, लेकिन अगर मुझे नजरअंदाज करोगे तो ये रिश्ता कैसे चलेगा? जयंत ने गहरी सांस ली। वो पहली बार समझा कि शादी सिर्फ प्यार का नाम नहीं, बल्कि वक्त और तवज्जो देने का भी नाम है। उसने माया का हाथ थामा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूं अब काम और तुम्हारे बीच दूरी नहीं बनने दूंगा। माया मुस्कुराई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया, रिश्ते में झगड़े आते हैं, लेकिन सुलह ही असली प्यार है। उनकी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि नया तूफान आया। जयंत का दुश्मन राजीव मेहरा फिर से सामने आ गया। उसने मीडिया में बयान दिया, जयंत की शादी सिर्फ पब्लिक इमेज सुधारने का ड्रामा है, वो असल में अपनी कंपनी में गड़बड़ी छुपा रहा है। ये खबर अखबारों और न्यूज चैनलों पर छा गई। बोर्ड मीटिंग बुलाई गई। कुछ डायरेक्टर्स ने कहा कि हमें लगने लगा है कि माया हमारे लिए कमजोरी साबित होगी। जयंत, तुमने निजी फैसले से कंपनी की साख पर दाग लगा दिया है। जयंत ने सख्त लहजे में कहा, अगर किसी को मेरी पत्नी कमजोरी लगती है तो समझ लीजिए वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है, और जो मेरी ताकत पे शक करता है वो मेरे साथ काम करने के लायक नहीं। माया ने ये सब सुना तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा, मुझे लगता था मैं इस रिश्ते में सिर्फ बोझ बनूंगी, लेकिन जयंत ने मुझे सबके सामने अपनी ताकत कहा। यही शायद असली प्यार है। रात को जब दोनों अकेले थे, माया ने कहा, जयंत, तुमने आज मुझे सबके सामने इतना सम्मान दिया, लेकिन मुझे डर है कहीं तुम्हारे दुश्मन हमें और चोट न पहुंचाए। जयंत ने उसकी आंखों में देखकर कहा, डरने की जरूरत नहीं। जब तक हम साथ हैं, कोई हमें हरा नहीं सकता।
हमारा रिश्ता अब सिर्फ पति पत्नी का नहीं बल्कि एक जंग का है जिसे हम मिलकर जीतेंगे। उसने माया को अपनी बाहों में समेट लिया। उस पल दोनों को लगा दुनिया चाहे जितनी बड़ी क्यों न हो, लेकिन उनका प्यार उससे कहीं बड़ा है। शहर के सबसे बड़े बिजनेस मैगजीन के कवर पर एक चौंकाने वाली हेडलाइन छपी, जयंत सिंह की शादी, इश्क या इमेज। अंदर पूरे 5 पन्नों की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में लिखा था, सूत्रों के अनुसार जयंत सिंह ने माया से शादी करके सिर्फ अपनी छवि सुधारने की कोशिश की है। असल में कंपनी में वित्तीय गड़बड़ी छुपाई जा रही है। इस रिपोर्ट के पीछे सिर्फ एक ही आदमी था, राजीव मेहरा। उसका मकसद साफ था, जयंत को बिजनेस जगत और समाज दोनों की नजरों में गिराना। शाम को जब जयंत घर लौटा तो उसने देखा माया ड्राइंग रूम में बैठी है। उसके हाथ में वही मैगजीन थी। माया की आंखें नम थीं। जयंत, लोग मुझे तुम्हारी कमजोरी कह रहे हैं कि तुम्हारा करियर मुझसे बर्बाद हो जाएगा। क्या सचमुच मैंने तुम्हारी जिंदगी मुश्किल कर दी? जयंत उसके पास बैठा और मैगजीन को जमीन पर फेंक दिया। ये सब झूठ है माया। तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत हो। और जहां तक इन अफवाहों का सवाल है, मैं इन्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। माया ने धीरे से कहा, लेकिन लोग मुझे निशाना क्यों बना रहे हैं? जयंत ने उसकी ठुड्डी उठाई और उसकी आंखों में देखा। क्योंकि वो जानते हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, और अगर मुझे तोड़ना है तो पहले तुम्हें तोड़ना होगा। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि तुम अब मेरी दुनिया की सबसे मजबूत नींव हो। अगले दिन बोर्ड मीटिंग बुलाई गई। जयंत के सामने बैठे डायरेक्टर्स एक एक करके सवाल दागने लगे। जयंत, कंपनी की इमेज बर्बाद हो रही है। स्टेक होल्डर्स का भरोसा डगमगा रहा है। हमें लगता है तुम्हारी शादी ने बिजनेस को खतरे में डाल दिया है। राजीव मेहरा भी वहां मौजूद था। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, जयंत का फैसला उसकी सबसे बड़ी भूल है। जयंत ने गुस्से में हाथ मेज पर मारा और कहा, बस, ये मेरी निजी जिंदगी है और मेरी निजी जिंदगी को मेरे बिजनेस से जोड़ने की जरूरत नहीं। मैं यहां कंपनी चलाने आया हूं, अपनी शादी का हिसाब देने नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन राजीव ने मुस्कुराकर कहा, देखा, गुस्सा उस इंसान की निशानी है जो हार रहा है। उस रात जयंत घर आया तो चुप था। वो सोफे पर बैठा सिर पकड़कर सोच रहा था। माया धीरे धीरे उसके पास आई। उसने उसका हाथ थामा और कहा, जयंत, मुझे लगता है अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं रही। अगर राजीव मेरे पर वार कर रहा है तो मुझे ही जवाब देना चाहिए। जयंत ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम? लेकिन ये बहुत गंदा खेल है माया। मैं तुम्हें इसमें धकेलना नहीं चाहता। माया मुस्कुराई। तुम भूल रहे हो, अब मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारी साथी भी हूं, और साथी मुश्किल वक्त में पीछे नहीं हटते। अगले दिन माया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। सैकड़ों पत्रकार इकट्ठा हुए। सबको लग रहा था ये साधारण लड़की बोल भी पाएगी या नहीं। मंच पर खड़े होकर माया ने शांति से कहा, आप सब सोचते हैं कि मेरी और जयंत की शादी एक दिखावा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, ये रिश्ता दिल से शुरू हुआ था और दिल से ही जिएगा। जो लोग इसे इमेज बनाने का खेल कह रहे हैं, शायद उन्हें प्यार की ताकत समझने की जरूरत है। एक पत्रकार ने सवाल किया, लेकिन माया जी, क्या आप सोचती हैं कि आप इतनी बड़ी कंपनी की जिम्मेदारियां समझ सकती हैं? माया ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं शायद बिजनेस की फाइलें ना समझूं, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि कंपनी चलाने वाला इंसान तभी जीतता है जब उसका घर और उसका दिल मजबूत हो। और मैं वादा करती हूं, मैं जयंत के दिल और उसके घर को हमेशा मजबूत रखूंगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। टीवी चैनल्स पर यही हेडलाइन चली, जयंत सिंह की पत्नी माया का दमदार जवाब। राजीव का गुस्सा भड़क उठा। उसने अपने आदमियों को इशारा दिया और कहा, अब सीधा वार करना होगा, माया को बदनाम करना होगा, तभी जयंत टूटेगा। उसने सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। माया के पुराने फोटो, उसकी पढ़ाई के दिनों की बातें, सबको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। यहां तक कि फर्जी खबरें चलाई गई कि माया किसी और से प्यार करती थी और ये शादी मजबूरी थी। जब ये खबरें फैलीं तो माया का दिल टूट गया। वो कमरे में बंद होकर रोने लगी। जयंत, मैं तुम्हें और मुश्किल में नहीं डालना चाहती। शायद हमें। उसने शब्द अधूरे छोड़ दिए। जयंत ने दरवाजा खोला, उसकी आंखों में आंसू देखे और कहा, चुप,
अगर तुमने फिर कभी शायद हमें अलग हो जाना चाहिए कहा, तो मैं ये दुनिया छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं। माया, हमारी लड़ाई अब और बड़ी हो गई है, लेकिन मैं कसम खाता हूं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। उसने माया को अपनी बाहों में कस कर थाम लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में डर नहीं, हिम्मत थी। उस रात जयंत ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्तों को बुलाया। उसने कहा, अब वक्त आ गया है कि राजीव मेहरा को उसी की चाल में फंसाया जाए। कल सुबह से खेल पलटेगा। माया उसके पास खड़ी थी। उसने उसका हाथ थामकर कहा, इस बार हम दोनों मिलकर खेलेंगे, क्योंकि अब ये सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं, बल्कि हमारे प्यार की जंग है। जयंत अपने स्टडी रूम में बैठा था। टेबल पर फाइलें फैली हुई थीं, लैपटॉप पर कई चार्ट्स खुले हुए। माया उसके पास आई और बोली, जयंत, कब तक अकेले लड़ते रहोगे? अब ये जंग हमारी है। जयंत ने उसकी ओर देखा। माया, ये बिजनेस की दुनिया है। यहाँ चालें, सौदे और धोखेबाजी काम करती है। मैं तुम्हें इसमें खींचना नहीं चाहता। माया ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर मुझे बाहरी रखना है तो फिर हमारी शादी का मतलब क्या है? तुम्हें आज तक सिर्फ एक चीज की कमी रही है, दिल से सोचने की, और ये काम मैं कर सकती हूँ। उसकी आंखों में जो आत्मविश्वास था उसने जयंत को हिला दिया। वो मुस्कुराया और बोला, ठीक है माया, आज से तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी पार्टनर भी हो। दूसरी ओर राजीव ने अपना पत्ता खेला। उसने एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई जिसमें दिखाया गया कि जयंत की कंपनी टैक्स चोरी कर रही है। उस रिपोर्ट को उसने मीडिया और सरकारी अफसरों तक पहुंचा दिया। न्यूज़ चैनलों पर हेडलाइन चली, जयंत सिंह की कंपनी पर टैक्स फ्रॉड का आरोप। बोर्ड मीटिंग फिर बुलाई गई। इस बार तो डायरेक्टर्स भी डर गए। जयंत, अगर ये आरोप सच निकले तो कंपनी डूब जाएगी। राजीव मुस्कुराकर बोला, मैंने पहले ही कहा था, जयंत के फैसले से सब बर्बाद होगा। लेकिन जयंत और माया पहले से तैयार थे। जयंत खड़ा हुआ और सबके सामने एक पेन ड्राइव निकाली। ये देखिए। स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन शुरू हुई। उसमें दिखाया गया कैसे राजीव ने फर्जी रिपोर्ट तैयार की, कैसे उसने अफसरों को रिश्वत दी और कैसे मीडिया में गलत खबरें फैलवाईं। माया ने आगे बढ़कर कहा, ये सारे सबूत मैंने जुटाए हैं। हमने राजीव के हर कदम पर नजर रखी और अब आपके सामने सच है, राजीव मेहरा ही असली धोखेबाज है। कमरे में सन्नाटा छा गया। डायरेक्टर्स एक दूसरे को देखने लगे। राजीव का चेहरा उतर गया। ये झूठ है, ये सब फर्जी है, उसने चिल्लाया। जयंत ने ठंडी नजरों से कहा, अगर ये झूठ है तो पुलिस को बुलाते हैं, चलो वहीं सच पता चल जाएगा। पुलिस आई और सबूतों को अपने कब्जे में ले लिया। राजीव की घबराहट साफ झलक रही थी। कुछ ही देर में उसका राज खुल गया। वो सचमुच गबन और रिश्वतखोरी में शामिल था। पुलिस ने उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया। भीड़ में से आवाज आई, जयंत और माया ने कर दिखाया। पत्रकारों ने तुरंत हेडलाइन बदल दी, जयंत सिंह निर्दोष साबित, राजीव मेहरा गिरफ्तार। उस शाम घर में जश्न का माहौल था। सब ने माया को गले लगाया। जयंत की मां ने उसकी आंखों में देखकर कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, इसकी ढाल हो। जयंत ने माया का हाथ थामा और कहा, माया, तुमने मुझे सिखाया कि असली ताकत दिल से आती है। आज अगर मैं जीत पाया हूं तो तुम्हारी वजह से। माया मुस्कुराई, और मैंने ये सीखा कि अगर साथ हो तो कोई लड़ाई मुश्किल नहीं। रात को जब दोनों अकेले कमरे में थे तो वातावरण बदल चुका था। पहली बार दोनों बिना डर और बोझ के एक दूसरे के सामने थे। जयंत ने धीरे से कहा, माया, आज हमारी जंग खत्म हुई, अब वक्त है हमारी नई शुरुआत का। उसने माया को अपनी बाहों में भर लिया। माया ने सिर उसके सीने पर रखा और फुसफुसाई, ये घर, ये रिश्ता, ये प्यार अब सिर्फ हमारा है। दोनों एक दूसरे में खो गए। उस रात उनका रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि आत्मा का बंधन बन गया। माया और जयंत ने साबित किया कि प्यार कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। साजिशें और नफरतें कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, अगर साथ और भरोसा है तो जीत हमेशा सच्चे दिल वालों की होती है। स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक यू एंड बाय।